आज 13 दिसंबर को जब संसद पर हमले की बरसी मनाई जा रही थी, उसी समय अचानक से संसद के अंदर से, जब संसद की कार्रवाई भी चल रही थी और कई सारे सांसदगण वहां मौजूद थे, अचानक से संसद के अंदर से भयानक सी तस्वीरें आने लगी, जिनमें संसद का सेंट्रल हॉल जहां माननीय सांसदगण बैठे हुए थे, अचानक से धुएं से भर गया और अचानक से इस तरह की खबरें आने लगी कि शायद संसद पर हमला फिर से हो गया है। यानी हमले की बरसी के दिन ही हमला हो गया है, सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हो गई है और अचानक से ही इस तरह की खबरें ऑन एयर होने लगी कि संसद पर अचानक से फिर से हमला हो गया है। गौरतलब है कि 2001 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था। हालांकि उस समय वो संसद के अंदर जाने में सफल नहीं हुए थे और हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके उनके नापाक मंसूबों को फेल कर दिया था। उसी की याद में हर साल 13 दिसंबर को उस दुखद घटना की बरसी मनाई जाती है। आज भी संसद में वही अवसर था, लेकिन इस तरह की खबरें आई तो एक बार फिर से पूरा देश कांप गया कि क्या ये कोई आतंकवादी घटना है। लेकिन कुछ ही देर में क्लियर हो गया कि यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है, बल्कि यह तो भारतीय आम नागरिकों में से कुछ लोग भारतीय संसद, नए संसद भवन में देश की जनता के कुछ मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, संसद भवन में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने इस तरह का ये कार्यक्रम किया है। हालांकि उनका प्रयास भले ही कितना भी नेक नियत वाला हो, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था में एक तरह की सेंधमारी है और सुरक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं यह थोड़ा सा ढीला ढाला सिद्ध भी कर रही है और इसका सारी दुनिया में गलत असर भी गया है। लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने, जिस तरीके का उन्होंने रुख बनाया है, उस पर देश को और देश के शासन तंत्र को विचार करने की जरूरत है। घटना कुछ इस तरह की है कि जिस समय संसद की कार्रवाई चल रही थी, उसी समय दर्शक दीर्घा से दो युवक मेन हॉल में कूदते हैं, जहां पर माननीय सांसदगण हमारे बैठे हुए थे और कार्रवाई चल रही थी। उसी समय वो सांसदों की डेस्क पर उछलते कूदते स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं और साथ ही अपने साथ लाए स्मोक बम या स्मोक कैन, जो कुछ भी कहा जाए, उसको फोड़ते हुए वो स्पीकर की तरफ भागते हैं। और सांसद पहले तो कुछ समझ नहीं पाए और बाद में उन्हें समझ में आया कि कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ किसी तरह का कोई अपनी मांग करना चाहते हैं, तो फिर पकड़ो पकड़ो की आवाजें भी वहां पर उस वीडियो में सुनाई देती हैं। इसी तरह का एक समांतर घटनाक्रम संसद के बाहर भी चल रहा था। वहां पर एक युवक और एक महिला इसी तरह के स्मोक कैन या स्मोक बम कहें, उनको फोड़ रहे थे और धुआं उड़ाते हुए आंदोलन के तर्ज पर नारे लगा रहे थे। वो नारे बेरोजगारी को लेकर के थे, नारे असमानता को लेकर थे, रोजगार मांगने पर जिस तरह के लाठीचार्ज किए जाते हैं, और साथ ही साथ मणिपुर का भी इसमें जिक्र आया है, मणिपुर की महिलाओं का भी जिक्र आया है। इस तरह की वो नारेबाजी कर रहे थे। कुल मिलाकर के यह कोई आतंकवादी घटना तो नहीं थी और ना ही इससे सांसदों को कोई खतरा था, क्योंकि कुल मिलाकर के जिन लोगों ने ये काम किया है, अब संसद के अंदर के लोग कौन थे, संसद के बाहर के लोग कौन थे, संसद के बाहर के लोगों का तो एक्सक्लूसिव भी मीडिया वालों ने दिखा दिया है कि वो किसी संगठन से जुड़ी हुई नहीं अपने आप को बता रहे, वो अपने आप को आम नागरिक बता रहे, उनका बायोडाटा भी मीडिया वालों ने खोज खास के निकाल लिया है। कुल मिलाकर के अब अंदर और बाहर वालों लोगों में कोई आपस में कनेक्शन है, वैसे तो होगा क्योंकि एक ही तरह की सामग्री का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और इसी तरह का वाकया अंग्रेजों के समय में शहीद भगत सिंह ने किया था अपनी आवाज को उठाने के लिए, और उन्होंने एक उस समय की मीडिया को उन्होंने एक बात बोली थी कि बहरों को जगाने के लिए धमाकों की आवाज होती है। तो उन्होंने अंग्रेजी, उस समय की अत्याचारी जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार पर अपने मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की थी। हालांकि ऐसा लग रहा है कि शायद इसी घटना से इन लोगों ने प्रेरणा ली है, लेकिन किसी से भी प्रेरणा ली हो, इस चीज को जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आज हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। हम इस तरह की अपनी खुद की सुरक्षा व्यवस्थाओं में इस तरह की सेंधमारी नहीं कर सकते। अपने देश की गरिमा, अपने देश की संसद की गरिमा को हम कम नहीं कर सकते, भले ही आप किसी से भी प्रेरणा ले रहे हो। हालांकि इसको हमला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लोग अभी तक, जहां तक समझ में आ रहा है, वो लोग आतंकवादी तो नहीं थे, लेकिन एक अंदेशा फिर भी जताया जा रहा है कि अगर भारत के आम नागरिक सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह की सेंधमारी करके सांसदों तक पहुंच सकते हैं, तो आतंकवादी जो अलग तरह से ट्रेंड होते हैं, आतंक फैलाने के लिए ट्रेंड होते हैं, तो क्या उनके लिए इस तरह की सेंधमारी कठिन होगी? सवाल बहुत बड़ा, सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि नई पार्लियामेंट के उद्घाटन के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इसकी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत स्ट्रांग बताया था। भारत सरकार के पोर्टल पर भी लिखा गया था कि द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हैव टू सेपरेट डेजिग्नेटेड एंट्रेंस दैट विल प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू द पब्लिक गैलरीज। यानी यहाँ पर पब्लिक गैलरीज के लिए दो अलग से एंट्रेंस अलग से बनाए जाने की बात कही गई थी, लेकिन
पब्लिक गैलरी से ही यहाँ पर 2 लोग कूद करके सांसदों तक पहुंचने में सफल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी में चूक का मामला तो बनता ही है। अब इस पर स्वाभाविक है कि राजनीति शुरू होगी, तमाम तरह की बातें आएंगी, एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स आएगी, जो कुछ भी आएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर स्पीकर महोदय श्री ओम बिरला जी ने तत्काल प्रभाव से विजिटिंग पास पर बैन लगा दिया, यानी संसद के लिए अब हाल फिलहाल कोई भी विजिटिंग पास नहीं बनेगा, क्योंकि जो लोग संसद के अंदर सांसदों तक पहुंचने में सफल रहे, ये सब काम किया है, वो बीजेपी की एक सांसद, मैसूर से एक सांसद हैं, उनके ही द्वारा जारी किए गए पास पर संसद भवन पहुंचे थे। तो निश्चित तौर पर इसका भी अब संज्ञान लिया जाएगा कि सांसदों के द्वारा जो पास बनाए जाते हैं वो किस तरह के लोगों को बनाए जा रहे हैं और उनका मोटिव क्या। हालांकि इन सब का अभी भी संज्ञान लिया जाता है, लेकिन अब इस पर थोड़ी और बारीकी की जाएगी।